समझे रिसीवर के करिश्मों को, न हम समझे न वो समझे। बहुत समझे तो क्या समझे, सच्चाई फिर भी कम समझे। ऋषिवर के करिश्मों फिरे वो ठोकरे खाते पहाते पहाड़ों में, ना उनके दुख समझे, कभी ना उनके गम समझे। बहुत समझे तो क्या समझे, सच्चाई फिर भी कम समझे। हजारों बार उन पे ईंट पत्थर खार बरसाए, हजारों बार उन पे ईंट पत्थर खार बरसाए। हकीकत क्या हकीकत है, ना जालिम बेरहम समझे। ऋषि के कर रिसीवर के करिश्मों को, न हम समझे न वो समझे। मिटाया अपनी हस्ती को उन्होंने कौम की खातिर, मिटाया अपनी हस्ती को उन्होंने कौम की खातिर। मगर ये मूर्ख उनको अपना दुश्मन हर कदम समझे। बहुत समझे तो क्या समझे, सच्चाई फिर भी कम समझे। अरे बेमोल वेदों का पठन पाठन भुला बैठे, अरे बेमोल वेदों का पठन पाठन भुला बैठे। न उनके प्रवचन समझे, न उनके यम नियम समझे। बहुत समझे तो क्या समझे, सच्चाई फिर भी कम समझे। ऋषिवर के करिश्मों को न वो समझे न हम सब समझे। बहुत समझे तो क्या समझे, सच्चाई फिर भी कम समझे। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई इसी प्रकार से सुनाती रहें। आइए हम निवेदन करेंगे आचार्य प्रिय जी। जी आचार्य जी। आचार्य प्रिय जी। जी आचार्य आइए। स्वागत है आपका। जी सबको नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। एक बार ओम का उच्चारण करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित महानुभाव, पुजारियों का मातृशक्ति, इस समय हम आध्यात्मिक जीवन विषय में चर्चा करना चाहते हैं। जैसे पूर्व से हम चर्चा कर रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन अर्थात ईश्वर के अस्तित्व को, जीवात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए जीवन जापन करना, और उसको भाव रूप में बताए तो ईश्वर को प्राप्त करने के उद्देश्य से जीवन को चलाना, यह है आध्यात्मिक जीवन। लौकिक जीवन उसके विपरीत है। संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, उनसे सुख लेने के लिए जीवन यापन करना। तो आध्यात्मिक अर्थात आत्मा परमात्मा को जानते हुए यथायोग्य व्यवहार करना। तो जैसे हम पूर्व से चर्चा कर रहे हैं, परमात्मा सर्वोपरि है, सबसे ऊपर के सत्ता है, श्रेष्ठ है, इससे बढ़कर के कोई नहीं है, उसके समान भी कोई नहीं है, और वो हमारे अपना है। वो जितने हमारे अपना है और कोई नहीं हो सकते, सदा साथ में रहने वाले, वो हमारे परम हितैषी है। ईश्वर जितने हमारा हित चाहते हैं, अन्य कोई नहीं जान सकते हमको, कि मां हमको साधन दे सकते हैं, ये भी नहीं है। और अपने स्वरूप में वो पूर्ण है, अधूरा नहीं है, सब कुछ देने के लिए तत्पर है और न्यायकारी है। न्याय के आधार पर सब कुछ देते हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर हमारे अपना होते हुए हमको सहयोग करने के लिए तत्पर बने रहते हैं। ये हमको समझना चाहिए। दूसरी बात थी, आध्यात्मिक जीवन में जीवन की जो शैली है, ईश्वर को सर्वोपरि मानते हुए ईश्वर के आदेश अनुसार कर्म करना। ईश्वर के आदेश भौतिक संसार के प्रगति करने के लिए भी है। ईश्वर के आदेश समाज के उपकार करने के लिए हैं, परंतु उस ईश्वर के आदेश में हमारी योग्यता को हम निरीक्षण न करने के कारण से, और विशेष करके आत्मा परमात्मा के बोध न होने के कारण से, हम वस्तुओं को ही साधन रूप में स्वीकार न करते हुए साध्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ये हमारी त्रुटि रह जाती है, और जीवन में उस साधन को ही साध्य मानते हुए साधनों को संग्रह करते रहते हैं, परंतु वो साध्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। हम सभी चाहते हैं कि तृप्त सुख मिले, निरंतर सुख मिले, चाहते हैं, और उसी आशा से ही कर्म करते हैं। बस ये हो जाए और कुछ नहीं चाहिए, जो बस कहते हैं, और तृप्त सुख हम चाहते हैं, परंतु उसके लिए लगता है कि नहीं, तृप्त सुख तो इसके बाद ही हो पाएगा। क्या बताया कि इस चीज को प्राप्त करने के बाद ही हो पाएगा। मैं नौकरी करता हूं, तो मैं नौकरी में मुझे 1 लाख रुपया मिलता है, तो मुझे 10 लाख रुपया खाता में बैलेंस होने के पश्चात ही मुझे तृप्त सुख प्राप्त हो पाएगा। कि इन लोगों को, इस दुष्ट व्यक्ति को हटाने के बाद ही मुझे तृप्त सुख प्राप्त हो पाएगा। कि मैं इतने अध्ययन कर देने के पश्चात ही मुझे तृप्त सुख प्राप्त होगा। तो सभी के अलग अलग कामना से, तृप्त सुख को कामना से ही कार्य करते हैं, परंतु यहाँ कमी रहता है कि ये साधन मात्र है, इसको हटाना कि इसको प्राप्त करना जरूरी है, लगता है तो जरूरी है, परंतु इसके उद्देश्य ये नहीं है कि तृप्त सुख मिल जाएगा। इसके पश्चात ये साधन को प्राप्त करने के बाद दूसरे असाधन को हटाने के पश्चात मुझे और कुछ श्रेय विषय को
जो ईश्वर है, वहां तक पहुंचना जरूरी है। मनुष्य जीवन के जो प्रयोजन है, योग दर्शनकार पतंजलि ऋषि कहते हैं, किसके लिए पता है? भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। जो संसार के जो पदार्थ सारे हैं, यह शरीर भी है, मन बुद्धि आदि है, किंवा सूर्य चंद्रमा वायु आदि जितने भी साधन हमारे पास है, वो सभी हम जीवात्मा के भोग और अपवर्ग के लिए है। तो इसमें जो एक भाग है भोग को, हमने सोचते हैं कि सुख दुख भोगना ही हमारे लक्ष्य है, ये उद्देश्य नहीं है। किए हुए कर्मों को भोगना, किसके लिए? अपवर्ग के लिए। तो अपवर्ग को अर्थात मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हम इन संसार के वस्तुओं को प्रयोग करेंगे। फिर बताता हूं, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए संसार के वस्तुओं को हम भोगेंगे, अर्थात इतना ही है, इसमें इतने सुख है, इतने दुख है, ये ऐसा है। इस बुद्धि में लाना हमारे कि ये ऐसा ही है। और ऋषि मुनियों ने उसको अनुभव करते हुए विस्तृत रूप में हमको वर्णन कर चुके हैं, लेकिन ये समझ में आना हमको कठिनाई है, हमारी योग्यता नहीं है। सभी को पता है कि ग्रेजुएशन करने के पश्चात किंवा अमुक डिग्री को प्राप्त करने के पश्चात अमुक नौकरी मिलेगा, 5वीं कक्षा छठ करना पड़ेगा, परंतु अभी डिग्री को प्राप्त कर वो संभव नहीं है। उसके लिए वो मेहनत करता है, 7वीं से 8वीं पढ़ता है, 8वीं से 9वीं पढ़ता है, 9वीं से 10वीं पढ़ता है, 10वीं से 11वीं पढ़ता है, धीरे धीरे पढ़ते हुए ग्रेजुएशन करता है, फिर वो डिग्री को प्राप्त करता है, फिर नौकरी के लिए प्रयास करता है। उसी प्रकार से हम सभी जानते हैं कि वैराग्य हो जाना, विरक्त होना अथवा सन्यासी बनना, वो सबसे उच्च कोटि के है, परंतु वो हमको समझ में नहीं आता। क्यों? जो जगह में हम वर्तमान है, उससे बढ़कर के जो कार्य करने की इच्छा है अभी, अर्थात जो कार्य हम करने की इच्छा है, जो 8वीं कक्षा के बच्चा को ग्रेजुएशन पढ़ना है, परंतु उसको पहले 9वीं कक्षा के पाठ को समझना है, तभी वो 12वीं तक पहुंच सकता है। ऐसे ही हमारे स्तर यदि आज शुद्रत्व कार्य में है कि भविष्यत्व कार्य में है, तो हम निश्चित रूप में क्षेत्रीयत्व कार्य के प्रति इच्छा बनेगी। फिर क्षेत्रीयत्व कार्य में विरक्त हो जाते हैं, उसको समझ में आ जाता है, उसको छोड़ने की इच्छा करते हैं, तब वो ब्राह्मणत्व कार्य करने के अग्रसर होते हैं। तो यह सारे जीवन के शैली इस प्रकार से गति करता है। तो ये प्रायः मैंने प्रेरणादायक आपको बताता रहता हूँ लोगों को कि एक कहानी कोरोना की स्थिति थी, जो मैंने आपको बताया था, पहला दिन में ही बताया था कि एक सेवक और एक बताया, तो सेठ जी और सेवक निरंतर कार्य करते हैं और उन प्रसन्न भी है उस जगह में। कहानी को आपको याद होगा शायद, ना दोबारा करूं? दोबारा आवृत्ति कर लेता हूं, कोई बात नहीं, शायद कुछ व्यक्ति नया होंगे। तो कोरोना की स्थिति थी तो जो सेवक है, एक व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति था, उसके घर नहीं और कुछ स्थिति भी ऐसे नहीं है उसके पास में कि अभी कुछ काम भी नहीं मिल रहा है, तो घर भी टूट रहा है, खाने को अन्न भी नहीं है और काम भी नहीं है। तो इस स्थिति में वो किसी सेठ के पास जाता है, सेठ जी मुझे कुछ काम दे दो, मेरे घर भी टूट गया है, खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के स्थान तो टूट रहा है, तो मुझे कोई स्थान दे दो, एक काम दे दो, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। तो सेठ जी पूछते हैं क्या काम कर सकते हैं, क्या पढ़े लिखे हैं? तो मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तुम परंतु जो काम मुझे झाड़ू पोछा, खाना बना दूंगा, आपको मालिश कर दूंगा, ये सारे काम मैं करने के लिए तत्पर हूँ और मैं ईमानदारता से काम करूंगा। तो वो सेठ जी ठीक है आ जाना। तो उसको घर में बुलाते हैं, घर में रखते हैं, घर के सारे कार्य करता है और सेठ जी को हाथ जोड़ के बोलता है, सेठ जी आप तो मेरे लिए भगवान है। खाने को अन्न नहीं था, अन्न दिए आपने, रहने को छात्र नहीं था, अपने स्थान भी दिए हैं और वस्त्र दिए, वो सारी चीजें आपने दिए, आप
मेरे लिए भगवान है, मैं आजीवन आपकी सेवा शुश्रूषा करूंगा। और सेवा करता रहता है ईमानदारता पूर्वक, वो भी खुश है, सेठ भी खुश है और सेवक भी खुश है। तो चलते रहा। तो एक दिन एक सन्यासी आए और सन्यासी आके उनको प्रेरणा देते हैं और देखते हैं उसके सेवा भाव को देखते हैं। तो सेठ जी ने बुलाए थे, तो सन्यासी आए थे, तो उस सेवक का सेवा भाव को देखते हैं, बताते तो आपके अंदर में धार्मिकता है, ईमानदारिता है, पुरुषार्थता है, क्यों ना आप वो गुरुकुल चले, आप विद्या पढ़ते हुए आपको मैं शिक्षा दूंगा, विद्या दूंगा, तो आप विद्वान बन जाएंगे, तो देश राष्ट्र की बहुत उपकार कर सकते हैं। अब युवा है तो चलो। तो उन्हें बताते हैं कि महाराज जी मैं क्यों जाऊं, मुझे क्या भाव है, मुझे यहाँ खाने को मिलता है, रहने को मिलता है, मैं सुखी हूँ, मेरे को जा सकता हूँ, मैं नहीं जा सकता। और वो सन्यासी समझ लेते हैं, चला जाते हैं कि इनको अभी समझ में नहीं आया। जब वो आराम से चल रहा था, सेठ भी खुश है, सेवक भी खुश है, सेवा कर ही रहा है। तो व्यक्ति अल्पज्ञ होने के कारण से कभी ना कभी तो त्रुटि कर ही देता है। तो किसी कारण से कोई गलती हो गई, गलती हो जाने के कारण से सेठ जी ने लगाया डांट, मूर्ख तू जैसे मूर्ख ही बना रहेगा, इतने दिन हो गए सेवा करते हुए छोटा सा कार्य नहीं कर पाते हैं। तो उसको कुछ डांट लिए। तो रात्रि को जाता है घर में, जहाँ विश्राम गारा में विश्राम करते हुए सोचता है कि भाई सेठ जी ने मुझे क्यों डांटे, इतने दिन हो गए मैं सेवा करता हूँ, आज तो एक छोटा सा गलती कर लिया तो डांटे क्यों। तो उसको आता है नहीं, वो तो सेठ है, वो तो डांटेगी। अच्छा, तो ये सेठ है, मैं सेवक हूँ, तो सेठ क्यों है ना, उनके पास धन है, अच्छा धन होना चाहिए। फिर वो सोचता है और अगले दिन आता है, सेठ जी को कहता है, सेठ जी मेरे पास 100 रुपया है, उस 100 रुपया को मैं 200 रुपया बनाना चाहता हूँ। सेठ जी कहते हैं ठीक है, बहुत बढ़िया, आपकी भावना बढ़िया है, पैसा बढ़ाना चाहते हैं, कोई बात नहीं। तो अभी जो तो आप 18 घंटा काम करता है तो अपने यहाँ पर, तो उसको फटाफट कर दे, 16 घंटा के लिए काम कर, 2 घंटा आप समय निकाल और उस बाजार से जाके सब्जी ले और उस बाजार में जाके बिक्री कर, तो आपको 100 रुपया से 200 रुपया हो जाएगा। अच्छा, तो वो फटाफट 18 घंटा के काम को 16 घंटा में करता है, पर 100 रुपया के सब्जी खरीदी करके दूसरी जगह में बिक्री करता है, 200 रुपया हो जाता है। महानुभाव देखिए, अभी जो कार्य करना आरंभ किया वो वैश्यत्व कार्य करना शुरू किया, जो क्षत्रियत्व कार्य पहले कर रहा था, और उसको कम कर लिया। वो कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि उस व्यक्ति जो शूद्रत्व कार्य को छोटा अनुभव किया और वैश्यत्व कार्य होना चाहिए अनुभव। तो संसार के दुखों को देखते हुए उस स्तर को छोड़ता है और उससे बड़ा स्तर जो कार्य करना चाहिए वो कार्य को प्रारंभ करता है। 200 रुपया प्राप्त करके आता है तो अन्य दिनों से आज खुश होता है, चलो भाई मेरे पास सेठ के जैसे पैसा भी बढ़ने लगा। फिर 200 रुपया ला के सेठ जो पूछता है कि 200 रुपया से मैं 400 रुपया बनाना चाहता हूँ। सेठ से बहुत बढ़िया, तो ऐसे काम कर, तो 4 घंटा लगानी पड़ेगी। तो 18 घंटा से अभी 4 घंटा समय निकालो, तो 4 घंटा समय निकालता है, जो मुख्य कार्य को कर लेता है, गौण गौण कार्य को छोड़ देता है, लेके 400 रुपया बनाता है और आता है, उसमें खुश हो जाता है। ऐसे ऐसे करके वो धीरे धीरे अपने समय को विनियोग करता है वैश्यत्व कार्य में और शूद्रत्व कार्य को छोड़ देता है। ये हमारे सभी का प्रवृत्ति ऐसे ही होता है, ऐसे ही हमारा प्रमोशन होता है। परंतु महान भाव यहाँ ध्यान दे, यदि वो व्यक्ति ईमानदार पुरुषार्थ पूर्वक करे, तो जो व्यक्ति धार्मिकता आचरण करता है, ईमानदारता पूर्वक पुरुषार्थ करता है, वही व्यक्ति को ही बुद्धि में आती है कि ये बड़ा कार्य मैं कर सकता हूँ। एक कार्यालय में एक चपरासी है, पियोन है और एक ऑफिसर है। तो जो चपरासी कार्य करता है वो गेट के बाहर रहते हुए लोगों से रिश्वत ले लेता है। तो रिश्वत लेने वाला व्यक्ति वो कभी भी बोध नहीं करेगा कि मुझे ऑफिसर बनना चाहिए, क्योंकि मैं ऑफिसर से पैसा अधिक इनकम करता हूँ, तो मुझे क्यों ऑफिसर बनना चाहिए, वो होगा ही नहीं। परंतु यदि वो ईमानदारिता पूर्वक चौकीदारी काम करता है, चपरासी काम करता है, तो निश्चित रूप में उसको बोध होगा कि मुझे भी एक दिन क्लर्क बनना चाहिए कि ऑफिसर बनना चाहिए, वो प्रमोशन होने के लिए कोशिश करेगा। तो यहाँ पर भी यदि सेवक ने यदि ईमानदारिता नहीं होता
तो मन में सोचता, मैं इतने साल काम किया, इतने दिन हो गए काम कर रहा हूँ, सेठ जी बदमाश है, एक दिन मैंने गलती किया तो मुझे बताता है, देखता हूँ कैसे काम करता है, कल काम नहीं करूंगा, अनशन कर मतलब वहां काम नहीं करूंगा। तो यदि वो काम नहीं करता तब उसको सेठ जी ने उसको मार्गदर्शन नहीं देते, करेगा तो धन भी नहीं मिलेगा, फिर नीचे आ जाता हो कि मैं उसको स्थान नहीं मिलेगा, उसको निकाल देते। और जो काम करने लगा और अपनी स्थिति को बढ़ाने लगा, तो जो ईमानदारिता पूर्वक कार्य करते हैं तब वही उसका प्रमोशन होता है। ईश्वर की व्यवस्था है। जो 5वीं कक्षा में ईमानदारिता पूर्वक पाठ पूरा कर लेता है तब वही उसको 6ठी कक्षा के पाठ समझ में आता है। वहां यदि ईमानदारिता नहीं करेगा, पुरुषार्थ नहीं करेगा तो 6ठी कक्षा के पाठ समझ में नहीं आएगा, वो 5वीं कक्षा में फेल होके ही पड़ा रहेगा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जैसे जैसे हम ईमानदारिता पूर्वक पुरुषार्थ अपनी योग्यता के आधार पर धर्मयुक्त अर्थात ईश्वर के अनुकूल कार्य करते रहते हैं, वैसे वैसे हमारा जीवन निश्चित रूप में उन्नति की ओर जा रहा है, मुक्ति की ओर जा रहा है। हमको साधन उपलब्ध होता रहेगा। तो वो व्यक्ति जो सेवक था धीरे धीरे धन अर्जन करते हुए वो 1000पति हुआ, फिर लाखोंपति हो गया, फिर करोड़पति हो गया। फिर वो सोचता है कि मैं पैसा देता हूँ, अर्जन करता हूँ, ये राजा लोगों ने मेरे से टैक्स लेते हैं, हमारे पैसे में वो राजनीति करते हैं जो कि न्यायशील नहीं है, न्याय नहीं कर पाते। मैं राजा बनूंगा, मैं देश में न्याय दूंगा। फिर उस क्षेत्रीयत्व विचार उसके मन में आता है, फिर धीरे धीरे वो एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बनते हुए वो राजनेता बन जाता है। व्यापार के कार्य को वो गौण मानता है, न्यून मानता है और क्षेत्रीयत्व कार्य को बढ़ाता है। क्षेत्रीयत्व कार्य में करते करते प्रधानमंत्री बन गए, राजा भी बन गया, फिर सोचता है कि मैं तो ऐसे ऑफिसरों के अधीन में रहना पड़ता है, मुझे तो ज्ञान चाहिए, दूसरे के मार्गदर्शन में रहना पड़ता है ना, मुझे विद्वान बनना चाहिए। फिर क्षेत्रीयत्व कार्य में कमजोर मानते हुए उसको धीरे धीरे छोड़ता है, वो ब्राह्मणत्व कार्य को करता है, पढ़ाई लिखाई करता है। पढ़ाई लिखाई करते करते सारी विद्या को पढ़ लेता है, जान लेता है, फिर सोचता है कि विद्या का सार क्या है। बोलता है ना, ये संसार में तुच्छ है, संसार में रहना कोई लायक ही नहीं है, ईश्वर के पास जाना चाहिए, इस संसार को छोड़ना ही ये विद्या का सार है। फिर वो सन्यासी बनता है। तो ऐसे ही हमारा प्रमोशन जीवन में हो रही है। आज यदि हमारे पास में क्षेत्रीयत्व की भावना है तब निश्चित रूप में हम शूद्रत्व कार्य में दुख देख चुके हैं, उसको गौण मान चुके हैं, उसके काम कर चुके हैं। वैश्यत्व कार्य में हमने उस पे दुख देख चुके हैं, उस कार्य को छोड़ चुके हैं। आज कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी रहना चाहता है, गृहस्थी नहीं बनना चाहता है, तो निश्चित रूप में गृहस्थी का दुख वो देख चुका है, भोग में दुख देख चुका है, इसलिए छोड़ते हैं हमने। तो कहने का तात्पर्य है ये संस्कार के खेल है। तो इस प्रकार से योग्यता को बढ़ाते बढ़ाते जब हम उस ब्राह्मणत्व कार्य में जो श्रेष्ठ कर्म है तो उस कर्मों में भी न्यूनता दिखाते हुए सन्यासी बनते हैं, उन सारे पदार्थ को वितृष्णा हो जाते हैं, तब वो आत्मबोध होता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर से पृथक हूं। ये बुद्धि में तब आ पाती है। यदि आज आता है तो हमारे सौभाग्य है कि हमने उस प्रकार विचार कर चुके हैं। फिर यदि विचार नहीं है तो संस्कार की मात्रा को बढ़ाना होता है। फिर आत्मा के स्थान में रहते हुए फिर वो विचार करता है कि आत्मा के सुख में भी सुखी नहीं होना है, इसके लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है ना, मुझे बिना प्रयत्न से निरंतर सुख चाहिए। प्रयत्न में तो जितने समय प्रयत्न करता हूँ, जैसे जैसे प्रयत्न करता हूँ वैसे वैसे मुझे आनंद मिलता है, परंतु ये नहीं चाहिए। फिर वहां पर बढ़ते हुए वो ईश्वर साक्षात्कार करने की अनुभूति करता है, प्रयास करता है। और जिन महान भावों की ईश्वर प्राप्त करने की इच्छा है तो निश्चित रूप में उन्हें पूर्व जन्मों में ये संस्कार उत्पन्न कर चुके हैं, इसलिए अभी उद्बुद्ध होता है। करोड़ों करोड़ों व्यक्ति में एक व्यक्ति इस मार्ग में गति करने की इच्छा करते हैं। तो महान भाव हमारे अंदर में, जिसके भी अंदर में ये भावना रहता है कि ईश्वर सर्वोपरि है, ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा है, तो आप अपने को सौभाग्य माने, उस परमपिता परमात्मा को धन्यवाद दें कि हम आज अच्छी स्थिति में और वैदिक विचारधारा में वेद जो ईश्वर की वाणी है उस प्रकार के संदेश को हमको प्राप्त हो पा रही है, हम समझ पा रहे हैं। तो जीवन के जो सार्थकता है वह ईश्वर के अनुभूति से ही है। ऋषि मुनियों ने कहते हैं
जो ईश्वर की अनुभूति होने के पश्चात वो ऐसे अनुभूति करता है कि जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, जो जानना था जान लिया, जानना कोई शेष नहीं रहा, प्राप्त करने योग्य शेष कुछ नहीं रहा। कितनी बड़ी चीज है। हर क्षण में हम कुछ ना कुछ जानने के लिए तड़पते रहते हैं। देखते हैं ये कैसे करता है, देखते हैं ये कैसे खाता है, देखते हैं ये कैसे मजा आता है, किसमें बढ़िया लगता है। हर समय जानने के लिए तत्पर 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 बनते हैं और वहां पर पूर्ण छेद आ जाता है। जो जानना था मैंने जान लिया, सब कुछ जान लिया, और जो प्राप्त करना था मैंने कर लिया। ऐसे अनुभूति होता है ईश्वर की अनुभूति में। तो ये है आध्यात्मिक जीवन के सार है। यदि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो वो हमको यहाँ तक पहुंचना है। अभी रहा कि कैसे उपाय, किस शैली से उपाय, तो मैंने आपको अभी उदाहरण के माध्यम से समझाने के प्रयास किया हूं। जो भी हम कर्म करते हैं धर्मयुक्त कार्य, वेद के विरुद्ध कार्य नहीं है, तो हम करते रहेंगे। परंतु मन में ये प्रश्न करेंगे, क्या मैं जो ये कर्म करता हूं उससे बढ़कर के भी कोई कार्य है, उससे बड़ा पुण्य कार्य है, उसके बढ़कर के ईश्वर के आदेश पूर्वक कोई कार्य किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, तो करूंगा। फिर जंप करनी है। जैसे हम गृहस्थी है, परिवार में रहते हैं, हमारे पति पत्नी बच्चे हम अपना मानते हैं, उनके हानि लाभ में अपना हानि लाभ मानते हैं। बच्चे के स्वास्थ्य खराब हो गई तो हमको अपना हानि लगता है। तो भावना हमारे 4 व्यक्ति के लिए है। अभी इस भावना को बढ़ाना है। भाई ये तो मेरे परिवार है ही, मेरे भाई के पत्नी, मेरे भाई के बच्चे भी तो अपना ही है, तो ये भी मेरे परिवार है। उनका भी सुख दुख में मुझे सुखी दुखी होना चाहिए। ये उदार हुआ। इस भावना आपके पुण्य कर्म के भावना बढ़ा। मान भाव कर्म करने से पहले भावना होना जरूरी है। तो भावना के प्रति आप ध्यान देना बहुत आवश्यकता है। यदि हमारे भावना बढ़ा कि नहीं, मेरे अपना जो मैं मानता हूँ पति पत्नी आदि, मेरे भाई भी मेरे अपने हैं, मेरे माता पिता भी मेरे अपना है, फिर माता पिता उनके पिताजी के जो संबंधित है, मतलब वो बहन है भाई है, उन सभी को अपना मान पा रहे हैं, ये लगा और उस प्रकार व्यवहार करने लगे, बहुत बढ़िया। उसमें एक आनंद आपको निश्चित रूप में मिलेगा। फिर उस आनंद को बढ़ाने के लिए प्रयास करें, नहीं मेरे पिताजी के जो भाई है, उनके जो बच्चे हैं वो भी अपना है। फिर धीरे धीरे हमारे जो गांव वासी हैं वो अपना लगेंगे, फिर हमारे जिला वासी अपना लगेंगे, फिर हमारे देशवासी अपना लगेंगे। ऐसे भावना बनाना है क्रमतः। ये एक उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे ही हमारे पास जो साधन है, हमारे बच्चों के पास साधन होना चाहिए, दूसरे के पास साधन होना चाहिए। ऐसे ऐसे भावना को विस्तार करना है। ये व्यवहार में भावना को परिवर्तन। दूसरे पक्ष में वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए प्रयास करते हुए मन में सुबह उठते हुए संकल्प करना होता है कि मैं तीनों काल के जो सत्य स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है, उसको मैं जानूंगा, उसको ही ग्रहण करूंगा, उसी प्रकार व्यवहार करूंगा। मुझे सत्यनिष्ठ बनना है, सत्य आचरण ही करना है। इस संकल्प मात्र से भी व्यक्ति बहुत कुछ परिवर्तन कर लेता है जीवन को। क्या मुझे क्रोध होना चाहिए, क्रोधित होना चाहिए? क्यों? सामने वाला व्यक्ति गलत करेगा तो उसको दंड मिलना चाहिए। मैं क्रोधित हो कि मेरे शरीर का हानि क्यों पहुंचाऊं? यदि गलती सामने वाला कर रहा है तो मैं उसके ऊपर क्रोध होके क्या फायदा? तो ऐसे बुद्धिमत्ता पूर्वक हम अपने यथार्थ सत्य क्या है उसको जानना है। फिर धीरे धीरे ऐसे सत्य के खोज में यह अंतिम शीर्षक आएगा कि ईश्वर ही सत्य स्वरूप है, बाकी संसार तो सारे स्वार्थी है। वो परिवर्तनशील है, जैसे दिखाई देते वैसे नहीं है। वस्तु मात्र से, संबंध मात्र से परिवर्तनशील है। आज मेरे लिए मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, कल वो नहीं रहेंगे। ऐसे ही सभी धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा समाज के संबंधों को हमने तुच्छ लगने लगेगी। ऐसे व्यवहार होगा। फिर धीरे धीरे आत्म व्यवहार करेंगे। मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ऐसे बोध रहेगा।
तो ये क्रम रहता है हमारे मानसिक स्तर में, हमने यथार्थ को जानने के प्रयास करेंगे, फिर धीरे धीरे ईश्वर सर्वोपरि भी लगेगा और वो हम उनको जितने भी कुछ है, जो कुछ हमारे पास में, वो ईश्वर का मानेंगे, और जो कुछ कमियां है वो ईश्वर सर्वज्ञ प्रभु हमारे जानते हैं, और हमारे हितैषी होने के कारण से हमारी योग्यता के आधार पर निश्चित रूप में देंगे। महानुभाव परमपिता परमात्मा कभी भी अन्याय नहीं करते हैं। जो कुछ साधन की कमी है, आज हम गरीब है, कि आज हम कम स्मृति शक्ति रहता है, कि हम विचार नहीं कर पाते हैं, कि हमको समय अवसर नहीं मिलता है, जो भी आप अपने को हीन मानते हैं, कमजोर मानते हैं, साधन में कमी मानते हैं, उसकी जिम्मेदारी भी तो हम ही है। यहाँ तक जो कुछ हम चाहे उस कुछ मिला है हमको, अर्थात जिसके लिए हम पुरुषार्थ करते रहे उसका फल रूप में ईश्वर खूब दिए हैं, नहीं दिए ऐसा नहीं है। तो आप कहेंगे कि भाई हम पुरुषार्थ करते हैं, कई सारे धार्मिक व्यक्ति है दुनिया में, वो कार्य करते हैं परंतु उनको तो सुख विशेष नहीं है, संभव नहीं है। आप स्वयं करके देख लो, कोई धर्म कार्य करते हैं तत्काल ही ईश्वर उनको आनंद देते हैं। हमने प्रायः तुलना करते हैं साधन को लेते हुए, मान भाव साधनों से कभी कोई सुखी नहीं हुआ है। साधन आवश्यकता है, समझता हूं, लेकिन साधन अधिक हो जाने से सुखी हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं है। सांख्य दर्शनकार भी ये बात बताते हैं, अनेक शास्त्र में ये बात बार बार आता है। एक सामान्य आकार में देख लो, जो योगी व्यक्ति होते हैं, आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं, हमारे को जितने आवश्यकता है उससे अधिक यदि साधन हमारे पास रहता है, हम उसको क्या करते हैं, तंग हो जाते हैं उसमें। हमारे को 2 जोड़ी कपड़ा में पर्याप्त है, हम 5 जोड़ी कपड़ा रखेंगे तो उसको धो के लो, उसको रखने के संभालो, उसको साफ सुथरा करो, तो जैसे दुख हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो, परंतु जो 2 जोड़ी कपड़े में तो हम खुश हैं, और कोई व्यक्ति देखेगा जिसके पास 50 जोड़ी 20 जोड़ी 30 जोड़ी कपड़ा रहता है, वो देखेगा, बताएगा कि अरे ये तो बड़ी तपस्वी व्यक्ति है, बड़ी कठिनाई में चल रहा है, उसके पास अभाव है, 2 जोड़ी कपड़ा है। तो कहते हैं कि सांप के, क्या बोलते हैं उसको, जो छाले हैं, केचुल जो निकालता है, तो उसको देखते हुए हम सोचते हैं कि भाई बड़े कठिनाई होता होगा, बेचारे कितने निकालता है मेहनत करके, अपने अंग को निकाल के फेंकता है। नहीं, वो निकालने से उसको बड़ा आनंद मिलता है। तो योगी व्यक्ति ऐसे होता है कि उसको जितने कम साधन मिलता है वो उतने प्रसन्न होता है। काम चलाव हो जाना चाहिए, बोझ नहीं होना चाहिए। साधु संतों का जो वस्त्र कम रहता था, लंगोट में महर्षि दयानंद जी रहते थे, क्या उनको अभाव था क्या? साधन का अभाव नहीं होता है, उन साधन, कम साधन में उनको आनंद मिलता है। खैर, तो ये कहने का विचार है, जो कहने का उद्देश्य है, यदि संसार के वस्तुओं को हम यथार्थ रूप में जानना चाहेंगे तो एक दिन आपको यह लगेगी कि भाई मुझे इतनी ही आवश्यकता है, क्योंकि अधिक साधन के से हमको दुख अनुभूति होगी, जिसको हम योग दर्शन के आधार पर शब्द होता है अपरिग्रह। इस अपरिग्रह का दोष हमारे को आ जाएगा, इसके कारण से अधिक हिंसा होगी ना, जितने चाहिए उतने ही ग्रहण करूंगा। उन वस्तुओं को यथार्थ प्रयोग न करने के कारण से अधिक रहेगा तो प्रयोग कर ही नहीं सकते, तो उस वस्तु के प्रति, उस द्रव्य के प्रति हम उचित व्यवहार नहीं किए तो यहाँ पर असत्य का भी बोध रहता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में छोटे छोटे दोषों को भी दूर करने के प्रयास करते हैं, तब वो बहुत बड़े बड़े गुणों को भी धारण कर लेते हैं। तो हमारे दोषों को दूर करने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं। आचरण के विषय में बताया गया, भाई अहिंसा आचरण करना चाहिए, सत्य आचरण करना चाहिए। तो इस परिभाषा को हम समझते हैं, इसमें कोई संघर्ष है नहीं। हिंसा किसको कहते हैं, अहिंसा किसको कहते हैं? गांधी वाला जो अहिंसा है वो नहीं है। यहाँ पर न्याय को, जो न्यायशील है वो ही अहिंसा है। तो दूसरे प्राणी को कष्ट न देना ये न्याय है।
इसका मतलब नहीं है कि एक थप्पड़ मारे तो दूसरे भी थप्पड़ दिखा दे, मारो दूसरे काल में, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही सत्य के ऊपर में किसी भी स्थिति में किसी भी काल में आपको असत्य आचरण नहीं कर सकते, परंतु प्रचलित है नहीं, आवश्यक पड़ता है तो झूठ बोलना चाहिए, परिवार में संगठन रहना है तो झूठ बोल देना चाहिए, किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलना है। हाँ, मौन रहने के लिए कथन है, जहां सत्य की जीत नहीं होता है, जहां अनावश्यकता लगता है, जहां धर्म की हानि हो सकती है, वहां पर सत्य भी बोलना मना है, परंतु झूठ बोलना उचित नहीं है। मौन रहेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, बताएंगे, प्राण भी क्यों ना चला जाए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये रीतियां को भी आचरण में लाना होगा। जीवन में कठोरता जो कहते हैं ना, कठोरता अपने जीवन के लिए कठोरता तो होना ही चाहिए, तभी जीवन सुधरता है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिना मालिक के, बिना अनुमति से कोई भी वस्तु को लेने की इच्छा करना ही नहीं चाहिए। तो अंतिम रूप में दिखाई देगा ईश्वर के सारे स्वामी है सभी वस्तुओं का, तो ईश्वर को पूछ पूछ के करना चाहिए। तो ये आध्यात्मिकता हो जाएगा। अपरिग्रह, जितने आवश्यक साधन है उसको ही हम ग्रहण करें। तो ईश्वर जो सारे संसार दिए हैं हमारे लिए है, परंतु उसको सारे अपना मान लेंगे और उसको ग्रहण करेंगे तो हमारे जितने शक्ति सामर्थ्य है वो संपूर्ण उस साधन की सुरक्षा में, उस साधन की रक्षा करने में ही चला जाएगा। तो अपरिग्रह का भी आचरण करना चाहिए। ऐसे ही ब्रह्मचर्य का, जो भी हमारे पास शक्ति सामर्थ्य है उनको सुरक्षित करना, वेद को जानना, ईश्वर को जानना। तो ऐसे ही नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इन सभी चीजें केवल उस ईश्वर को जानने के लिए ही है। मन को स्थिर रखते हुए वस्तुओं का यथार्थ स्वरूप को बोध करने के लिए ही है। यही आध्यात्मिकता है। शूद्र व्यक्ति भी अपनी योग्यता के आधार पर जितने वस्तु को जानता है उसमें सुखी रहता है। क्षत्रिय व्यक्ति उस शूद्रत्व व्यक्ति से बढ़कर जानता है, इसलिए वो अधिक स्वतंत्र है। शूद्र व्यक्ति से वैश्य व्यक्ति अस्वतंत्र है, इसीलिए स्वतंत्र है क्योंकि उसका ज्ञान के स्तर अधिक है। फिर क्षत्रिय व्यक्ति वैश्य व्यक्ति से अधिक स्वतंत्र है क्योंकि उसके ज्ञान के स्तर अधिक है, वो व्यापार करना भी जानता है, शुद्धत्व कार्य को भी जानता है। और ब्राह्मण व्यक्ति इन सभी से अधिक जानकारी है। इस पर जो अधिक स्वतंत्र है वो अधिक सुखी है। बंधन के कारण से हम दुखी है, बाधित है, जो हम इच्छा है वो संकुचित होता है, तो उसका आधार संस्कार व ज्ञान ही होता है। तो जितने जितने शुद्ध ज्ञान को हम बढ़ाएंगे तो उसके आधार पर हमारा बुद्धि विस्तार होता है, विस्तार होता रहता है। उस विस्तारता से हमारा प्रमोशन होता है, आगे की स्थिति आगे की स्थिति आगे की स्थिति में बढ़ते रहते हैं। तो इसके लिए क्या क्या आलंबन करना होता है, क्या क्या कार्य करना होता है। तो जो संस्कार को, उत्तम संस्कार को बढ़ाने के लिए हेतु, फल, आश्रय, आलंबन, जिस हेतु से, जिस कारण से हमारे बुद्धि के स्तर, ज्ञान के स्तर बढ़ेगी, संस्कार के मात्रा को बढ़ाएंगे, उस हेतु को हमको लाना होगा। क्या हेतु? अविद्या आदि जो दोष है उसको दूर करते हुए, स्वाध्याय करते हुए ज्ञान को प्राप्त करते रहेंगे। आगम प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, तर्क से, विज्ञान से, दृष्टि से हर समय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहना। किसी भी वस्तु देखते हैं, इसका आदिमूल कौन है, ये कैसे बना है, इसमें ये ग्रहण करनी योग्य है कि छोड़ने योग्य है, बस निर्णय समाप्त। उसको देखने के लिए भाई ये नित्य है, मेरे साथ रहने वाला है ना, कि अनित्य है, ये मेरे लिए कितने सुख देने वाला है, कितने दुख देने वाला है, ये कितने पवित्र है, कितना पवित्र है, और ये मेरी बातों को समझ पाएगा कि नहीं पाएगा। अनित्य सूचि दुखात्मनाशो नित्य सूचि सुखात्मा ख्यातिर अविद्या। तो इसमें विद्या अविद्या को विवेचन करनी होती है। तब उस विषय में हम छोड़ने योग्य हो तो छोड़ देंगे, ग्रहण करने योग्य तो ग्रहण कर लेंगे।
ऐसे हर वस्तु में विज्ञान प्राप्त करना ये हेतु है, अर्थात ज्ञान के स्तर में अविद्या को हटाते हुए। ये शरीर है, साधन है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारे साथ में रहता है, ठीक है, इसको स्वस्थ रखना चाहिए। परंतु है क्या? जन्म से मृत्यु पर्यंत रहने वाला एक हो गया, परंतु सदा नहीं रहने वाला, इसको भी सोचना है। ये मेरे साथ सदा नहीं रहने वाला है, ये मेरे अधीन नहीं है, इसका निर्माता कोई दूसरे कोई है, उसका नियंत्रक संपूर्ण रूप में मेरे पास में नहीं है, दूसरे किसी के पास में है, और इसका अवस्था परिवर्तन आदिशील है, अर्थात नित्यता नहीं है, परिवर्तनशील है। वो आपने जो है, और चीज सत्ता क्या है, कितनी क्या क्या चीज इसमें, मल मूत्र हड्डी मांस खून, ये सारे में पसीना आदि में भरा हुआ भंडार है। तो कितने पवित्र है, कितना अपवित्र है। फिर ये जड़ पदार्थ है, तो ये मेरे बातों को समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है, ये मेरे अपना है कि परा है। इन सारी चीज को विवेचन करने के बाद उसको हम बोध कर पाएंगे ये मेरे लिए कितने ग्राह्य है। तो हमारी बुद्धि में है ही नहीं। सामने किस चीज को देखते हैं तो सोच कि तो बढ़िया सुंदर है, कि खाने की चीज देखते बहुत बढ़िया चीज है। बढ़िया मान भाव कोई होता ही नहीं संसार में। सारे चीजों में कुछ हानि कुछ लाभ है। कोई भी चीज बढ़िया, जैसे कहते हैं आंवला बहुत बढ़िया है, होता ही नहीं, उसमें भी रजगुण तम गुण है। और अधिक आंवला खा के देख लो, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। कम खाएंगे, मात्रा में खाएंगे तो उचित। ऐसे हर चीजों में कोई भी संसार में बढ़िया नहीं है। हम बचपन से सुने हैं, ये बढ़िया बेटा खा ले, ये बढ़िया खा ले, बढ़िया खा ले। ऐसे ही देखने में, ऐसे ही सुनने में, सब चीजों में हमको यह संसार में रहने के लिए, सुख लेने के लिए ही सिखाया गया है। लेकिन शास्त्र कहता है कि संसार की वस्तुओं को यथा योग्य जानते हुए व्यवहार करके भागो, रहने के लिए नहीं, यहाँ से भागने के लिए बताया गया। तो ये आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए वस्तुओं को बार बार रिपीट करना होता है कि मैं जानूं ये कितने मेरे काम का है, कैसा है ये। तो ये हो गए हेतु फल। और ऐसे हम कर्म करें, इतने बढ़िया बढ़िया कर्म करें, बड़े बड़े कर्म करें, जिसके फल रूप हमको ईश्वर ने खूब खुश होकर बहुत कुछ दे दे। तो हमारे चित्त को पवित्र बनाने में हमारा कर्म आश्रित है। हम सेवा परोपकार करेंगे, निस्वार्थ भावना से सेवा करेंगे, किसी को दान देंगे, किसी को सहयोग करेंगे, गरीब को सहयोग करेंगे, बीमारी को सेवा करेंगे। तो इस प्रकार से हम जब वो किसी समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तब हमारे चित्त पवित्र बन जाता है। ये हमारे कर्म के फल है। हमारा बुद्धि तीक्ष्ण हो जाता है, हमको लोग सम्मान करते हैं, साधन को उपलब्ध कराते हैं। तो ये है हमारे संस्कारों को, उत्तम संस्कार को, विद्या को बढ़ाने के उपाय। तो हेतु फल आश्रय, जो चित्त बना हुआ है, जो मस्तिष्क बना हुआ है, तो चित्त अर्थात मन को कार्य करने के लिए उसका गोलक मस्तिष्क, तो उनको पवित्र बनाना। तो ऐसे हम परिवेश में रहे, व्यायाम करें, ब्रह्मचर्य पालन करें, और सुबह शाम को आदि जो उपासना आदि करते हुए, प्लस हमारे खान पान आदि इसे पवित्र बनाए, जिससे हमारा गोलक मस्तिष्क सात्विक बने रहे। कहा जाता है जैसे अन्न है वैसे मन है। तो अन्न हमारा ऐसे सात्विक बने जिसके हमारा गोलक सात्विक बनेगा, तब मन सात्विक बन जाएगा, चित्त एकाग्र हो जाएगा, वस्तु के यथार्थ बोध कर लेंगे। शराबी व्यक्ति भी शराब पीने से हानिकारक जानता है, फिर भी शराब अड्डे के पास जाते ही पीने की इच्छा हो जाती है, पी लेता है, क्योंकि उस समय उसका चित्त अपवित्र हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, तो हमारे देखने का, सुनने का, ये सारे अन्न है। सुनना भी अन्न है, देखना भी अन्न है। खाना केवल नहीं, सात्विक भोजन भी खाएंगे, और जो आंख से हम देख रहे हैं वो सात्विक दृश्य को देखेंगे, तब चित्त भी सात्विक बनेगा। यदि आप अना बना चीज को, रफ जो राजसिक तामसिक वस्त्र पहनते हैं, उस प्रकार दृश्य को देखते हैं, तब वो हमारे बुद्धि भी खराब हो जाता है,
गंदे चलचित्र देखेंगे, गंदे चित्र देखेंगे तो चित्त भी खराब होता है कि नहीं। ऐसे ही सुनने में अच्छे म्यूजिक सुनेंगे, ओम का ध्वनि सुनेंगे, मंत्रों का ध्वनि सुनेंगे तो चित्त पवित्र बनता है। तो ये है हमारा आश्रय चित्त, जो आत्मा के आश्रय है, शरीर जो विचार करने के आश्रय है चित्त व संस्कार। तो उन चित्तों को सात्विक बनाने के लिए उस चित्त के गोलक जो मस्तिष्क है उसको सात्विक बनाना होगा। आलंबन, ऐसे परिवेश में योगाभ्यासी को रहना चाहिए जिसको उसका चित्त खराब ना हो। ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचारियों के परिवेश में रहे, ब्रह्मचारिणी पास में न आए। ऐसे ही खाने पीने के आपको राग है तो खाने पीने वस्तु से दूर रहे। ऐसे ही छूने के, ऐसे ही सुनने के, सूंघने के जो भी इच्छाएं हैं प्रचुर भोगने का संसार में रहने के, तो उसके आलंबन से दूर रहते हुए यदि दूर रहेंगे तो विवेचन करने की सामर्थ्य बढ़ता है। मान के चले आप भाई के प्रति द्वेष है, किंवा आपके पुत्र के प्रति, किंवा माता पिता के प्रति, किसी के प्रति किसी कारण से द्वेष हो रही है, तो उनको छोड़ के कुछ दिन के लिए एकांत में रहो तो आपको निश्चित रूप में विवेचन हो जाएगा ये कितने गुणवान है। तो ये भी आलंबन से रहित होना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए कहा जाता है गुरुकुल में जाना, पढ़ना आदि। तो मान भाव हमारे जीवन में हमको आदर्श बनना हो, हमारे जो उचित संस्कार है उन संस्कार को उस विषय में किंवा अन्य कोई भी शंका हो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए विषय को हम यहाँ पर विराम देते हैं। और बहुत अच्छा आध्यात्मिक जीवन विषय को लेकर के आप सभी लोगों ने सुना। आपके मन में जो भी जिज्ञासा हो उसको आप पूछ सकते हैं आचार्य से। अपना रेज द हैंड का बटन दबा दें या अपना इशारा कर दें हमें, किसी के मन में कोई शंका हो। जी आइए सचदेवा जी पूछिए। जी सचदेवा जी। ओम। हाँ नमस्ते सचदेवा जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते लखनलाल जी। नमस्ते जी मैं ईश्वर प्रणिधान में कैसे रहें, वो थ्योरेटिकली तो 5 स्टेप हैं, थोड़ा सा उसको ऐसे प्रैक्टिकली बताएं कि हम उसको कर सकें। जी, जैसे अभी मैं बताने के प्रयास किया, तो ये चारों स्थिति संस्कार को उभारने के लिए तो आवश्यकता है ही थ्योरेटिकली। और आवाज नहीं आ रही आचार्य जी। जैसे मैं अभी जो आपको बताया, कुछ तो आवाज आ रही ना? आवाज आ रही, बोलिए बोलिए। हाँ, तो मैं जैसे अभी बताया आ कि गई जी। हाँ, संस्कार को उभारने के लिए जो प्रयास करना होता है वो मैंने हेतु फल आश्रय आलम्बन बताया, उसको सोच विचार करें। तो इस किस हेतु से ईश्वर सदा मेरे पास में है वो हम कर सके, तो ईश्वर के विषय में हमको जानकारी होना, पर्याप्त मात्रा में जानकारी होना वो जरूरी है। जितने जितने ईश्वर के उपकारों को हम समझेंगे, हर वस्तुओं में ईश्वर के अस्तित्व को बोध करना प्रयास करेंगे, उतने उतने ईश्वर प्रणिधान ऑटोमेटिक होगा। एक समझ में आ गई? ईश्वर संबंधित अज्ञानता को, अविद्या को दूर करना है। दूसरे हुआ, मैंने केवल थ्योरेटिकल थोड़ा सा बता देता हूं, फल हेतु फल आश्रय। फल ऐसे कि हमने उत्तम से उत्तम ईश्वर के आदेश अनुसार कर्म को करते रहेंगे तो वो निश्चित रूप में ईश्वर के बोध होता रहेगा, क्योंकि ये ईश्वर के आदेश मानते हुए कर्म करते हैं। तो ईश्वर देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, ये बुद्धि में आएगा ही। तो ईश्वर के आदेश मानते हुए जो कार्य को हम करते हैं तब वो ये भी उपलब्धि रहेगा, ईश्वर प्रणिधान करने में सरलता हो जाएगी। आश्रय चित्त को पवित्र बनाने के लिए हमने खान पान आदि परिवर्तन कर देंगे, देखने का, सुनने का, ऐसे परिस्थिति बनाएंगे जो सात्विक चीज ही मिलता रहे। हल्ला गुला स्थान से अतिरिक्त कोई आश्रम एरिया में, नेचुरल जगह में बैठ के ध्यान करने में, ये सारे हमारे आलंबन और जो आश्रय है वो काम करता है। तो ये हो गए तो हमने थ्योरेटिकल। और आपको थ्योरेटिकल भी ये बताया गया होगा कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले ईश्वर को स्मरण करना, ईश्वर से प्रार्थना करना,
फिर उस कार्य को समाप्ति में ईश्वर को धन्यवाद देना और ईश्वर को स्मरण करना, और कार्य करते समय में भी बीच बीच में प्रयास करना कि ईश्वर के दिए हुए शक्ति सामर्थ्य से हम कार्य को कर रहे हैं, ऐसे बीच बीच में संस्कार डालना। ऐसे ये अभ्यास ही होगा। हर शास्त्रकार कहता है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास वैराग्य से ही सांसारिक वृत्तियों से रहित हो सकते हैं। अभ्यास तो करेंगे, और वैराग्य अर्थात सांसारिक कामनाओं को भोग करने की लालसाओं को ये समाप्त करना होगा, वो विद्या से ही होगी। तो ये विवेक वस्तुओं का यथार्थ रूप में जानना, छोड़ने को छोड़ते हुए रहना, ग्रहण करने को ग्रहण करते हुए रहना, इसको जो निरंतरता प्रयत्न कहा जाता है उसका अभ्यास कहते हैं। तो ये अभ्यास करना ही पड़ता है। अभी प्रैक्टिकल तो मैं निवेदन करूंगा कि संकल्प करो कि मैं आज इस समय सुबह से उठा, जागरण किया, हवन तक मैं मौन रहूंगा, किसी से बातचीत नहीं करूंगा। ये घर में घोषणा कर देना कि मैं सुबह हवन तक 7 बजे तक 8 बजे तक किसी से बात नहीं करना। तो बात नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? तो आपके मन में विचार आपको दिखाई देगा। अभी मैं मन में कोई भी अनावश्यक विचार नहीं लाते हुए ईश्वर की स्मरण करूंगा, ओम आनंद जप करूंगा, ओम सच्चिदानंद का जप करूंगा, कि ओम जो भी जप वाक्य को गायत्री मंत्र का जप करूंगा। ऐसे जप करने के मन में अभ्यास बनाओ, तो आपके एक व्यक्तिगत समय मिल गया जिसमें उस संस्कार को बढ़ाने के लिए, वो संस्कार आपको दिन भर कार्य करने में प्रेरित करेगा। तो ये प्रातः काल से जागने से लेकर अनावश्यक चीजों को चिंता करना छोड़ के अपने और ईश्वर से संबंध जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे। ब्रश करेंगे, स्नान करेंगे, जो दिनचर्या काम करेंगे, भ्रमण करेंगे, व्यायाम करेंगे, ईश्वर मेरे को देख रहा है, मैं व्यायाम कर रहा हूँ, ईश्वर मुझे देख रहा है, मैं स्नान कर रहा हूँ, ईश्वर के दिए हुए जल से मैं स्नान कर रहा हूँ। ईश्वर को बता के बात कर करके हमने कार्य करना शुरू करेंगे। ऐसे दोपहर में भोजन के बाद मौन नहीं, दोपहर के बाद भोजन के बाद मुझे 2 घंटा मौन, मैं बातचीत नहीं करूंगा, 1 घंटा मौन। तो उस समय आपने यही ईश्वर के साथ संबंध जोड़ेंगे। फिर रात्रि को कि मैं शाम को, तो ऐसे ऐसे समय निकालना होगा ईश्वर के लिए, स्पेशल समय। कार्य सब करेंगे, विशेष करके ईश्वर पर निधान करने के लिए समय। फिर कोई विशेष कार्य करते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना पूर्ण करेंगे। तो ये मन में बार बार आवृत्ति करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी मुझे स्क्रीन में तो 2-3 व्यक्ति दिखाई देते हैं, हाँ, परंतु स्क्रीन में आप लोग कितने जुड़े हैं अभी? हाँ, 37 व्यक्ति जुड़े हैं। तो मुझे तो मन में था कि मुझे अधिकांश व्यक्ति देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे मन में है, पर मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसे ही हमारे मन में रहना चाहिए, ईश्वर मुझे देख सुन जान रहा है, और एक महान सत्ता है, अपना सत्ता है, जो मेरे हितैषी मेरे पास में है। मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं क्रोधित नहीं होऊंगा, मैं ईश्वर के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा, मुझे देख रहे हैं। ऐसे मन में रखना है। ये बहुत सरल, क्लिष्ट मत मानो, सरलता पूर्व व्यवहार करो। जैसे सीसी कैमरा लगा हुआ है, ऐसे ईश्वर मुझे देख सुन जान रहा है, देख सुन जान रहा है, बड़ी आनंद में, क्योंकि ईश्वर कभी दुखी होता नहीं है। और हम जो भी जैसे है वो ईश्वर पूरा जानता है, कितने दुष्ट है बढ़िया से जानता है, कितने अच्छे बढ़िया से जानता है। तो ईश्वर को एक्टिंग करना कोई जरूर नहीं है, हमारे मन में जैसे है वैसे करना है, परंतु ईश्वर देख रहा है, ये बुद्धि में रखना है। और याचना करते रहेंगे, प्रभु मेरे जो दोष है, कमी है, दूर कर लो प्रभु, ऐसे मानते हुए चलेंगे। आपके पास ये दोष है ही नहीं, मेरे पास है, इसको दूर करा दो। इतनी ही आवृत्ति करती, दोष ऑटोमेटिक दूर होगा। संकल्प करेंगे, इस समय मैं नहीं करूंगा, ऐसे मैं नहीं करूंगा, ऐसे मैं नहीं करूंगा, तो होगा, यह अभ्यास ही होगा। और हो सकता है हमारे संस्कार कम हो तो कई जन्म भी लग सकता है, चिंता की कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे सोचना चाहिए। ठीक है, सुरेश गर्ग जी हैं दिल्ली वाले। ठीक है आचार्य जी, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया, और पूरा प्रवचन आपका जो है वो हमें बहुत अच्छा लगा, और हमारे मन में बैठी हैं बहुत सारी। धन्यवाद प्रेम तिवारी। उन पे हम सुरेश गर्ग जी पूछ रहे हैं दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश गर्ग जी पूछ रहे हैं दिल्ली से जी। आचार्य जी। हाँ जी, बताइए। सुरेश गर्ग जी का प्रश्न है, वैराग्य के बारे में बताएं। वैराग्य किसको कहते हैं? धन्यवाद।
मैं सूचना भी क्या था, विवेक के पश्चात वैराग्य होता है। वैराग्य अर्थात तो वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानने के पश्चात जो ग्रहण करने योग्य है, वस्तु के स्वरूप को जान लिए तो ग्रहण करने योग्य है तो उसको ग्रहण कर लेना, छोड़ने योग्य वस्तु को छोड़ देना, इसको ही वैराग्य कहते हैं। अर्थात जैसे कि हम कहते हैं कि भाई इसको तो इस विषय में वैराग्य हो गई, अंडे मांस खाना में इसको वैराग्य हो चुका है, अर्थात इसको विवेक हो गया कि इसको खाना नहीं चाहिए, अभक्ष्य पदार्थ है, उसको छोड़ दिया। तो ऐसे जो वस्तु संसार की वस्तुओं में यथार्थ बोध हो जाता है तो अंतिम सार आता है इसको छोड़ना ही होता है तो उसको छोड़ देता है सांसारिक वस्तु में। और जो ईश्वर प्राप्त करने योग्य है उसको विवेक यही ग्राह्य पदार्थ है तो उसको ग्रहण करने लगता है, इसको कहते हैं वैराग्य। तो प्रायः एक भाग को हमने विवेचन कर देते हैं संसार में कि भाई घर द्वार छोड़ देना वैराग्य है। यदि वास्तव में इसका यथार्थ स्वरूप को जानते हुए छोड़ता है तो उसके लिए तो वैराग्य है। जो जानता नहीं है और भाग जाता है उसको पलायन कहते हैं, वो वैराग्य नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति हमारे जीवन में रहता है कि वस्तु का यथार्थ में जानेंगे और उसको जान लिए कि छोड़ने योग्य है, अंदर से आएगा, ये खाना नहीं चाहिए, ये देखना नहीं चाहिए, तो उसको छोड़ना है तो छोड़ देंगे, तो उस विषय में हमारा वैराग्य होता है। तो शास्त्रकार ने कहते हैं 2 प्रकार के वैराग्य है, अपर वैराग्य, पर वैराग्य। तो अपर वैराग्य उसको कहा गया कि जितने भी देखे हुए पदार्थ है, सुने हुए पदार्थ है, स्थितियां है, उसके प्रति वितृष्णा हो जाना ये अंतिम आता है, हर वस्तु के प्रति वितृष्णा हो जाना। इस स्थिति में आपका आत्मबोध रहेगी। तो वैराग्य मतलब वितृष्णा होना, ये मुझे नहीं चाहिए। मान भाव यहाँ पर वितृष्णा होना और छोड़ देना भिन्न स्थिति है। वितृष्णा होना मतलब ये मुझे चाहिए नहीं, ये मेरे लिए ध्येय नहीं है, साध्य नहीं है, परंतु आवश्यकता है, ले लेंगे। किस लिए? जो साध्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो वस्तु खाने की चीज है, ये मुझे भोजन के लिए आवश्यकता है तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो इस प्रकार से प्रयोग करना ये भी वैराग्य का लक्षण है। तो वस्तुओं का यथार्थ रूप में जानते हुए जो छोड़ने योग्य वस्तु को छोड़ देंगे, ग्रहण करने योग्य वस्तु को ग्रहण कर लेंगे, इसको ही वैराग्य कहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, सत्य असत्य का विवेचन करते हुए जो सत्य है उसको ग्रहण कर लेना, जो असत्य है उसको छोड़ देना, इसको वैराग्य कहते हैं। चलिए, आशीष राजौरिया जी हमारे डाक विभाग में है, धबारी में। आशीष राजौरिया जी आ जाइए। और अवध बिहारी तिवारी जी, केंद्रीय शिक्षक कल्याणपुरा। अवध बिहारी तिवारी जी। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्ते आशीष भाई, वीडियो खोल लीजिए। जी जी भाई साहब। आज कार्यक्रम पूरा सुना काफी लंबे समय के बाद। नहीं भाई साहब, बहुत आनंद भी आया, आपको बताएं, बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा मिली, आपको बताएं, बिल्कुल रेगुलर हम सब बंद काम करके और महाराज श्री का प्रवचन सुन रहे थे। बहुत दिन में जुड़ पाए हम, आपको बताएं, रियलिटी बताएं। लेकिन बड़ा आनंददायी, जैसे अभी वैराग्य के बारे में बताया भाई साहब ने, महाराज जी ने, तो वो भी बहुत अच्छी चीज रही और पूरा प्रवचन ऊर्जावान था, आपको बताएं, बहुत आनंद आया भाई साहब। चलिए, शब्द नहीं है हमारे पास। आशीष भाई हम ये चाहते नए लोग खासतौर से अपने सनातन धर्म को, संस्कृति को समझे, है ना। जी भाई साहब। अवध बिहारी तिवारी जी, अवध बिहारी तिवारी जी, केंद्रीय शिक्षक कल्याणपुरा। तिवारी जी आइए, काफी लंबा समय हो गया आपको, कहाँ थे आप? तिवारी जी जब तक आए, नरोला जी पूछिए क्या पूछ रहे हैं। आचार्य प्रियेश जी, लखनलाल नमस्ते। आर्य जी, पुरुषोत्तम मुनि, सबको और सभी को सादर प्रणाम। नमस्ते प्रियेश जी, आपका अभिवादन, आपका उद्बोधन अध्यात्म जीवन के बारे में और मनुष्य के कर्तव्यों के बारे में बहुत ही प्रेरणादायक और बड़ा ही सुंदर प्रवचन रहा है। और कई बार आचार्य जी ऐसा होता है कि लोगों से बात होती है, धर्म के बारे में बात करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि आदमी को, व्यक्ति को जो है ना, कर्म अच्छे करने चाहिए। अगर अच्छे कर्म करते हैं तो अपने आप अच्छा फल मिलता है। तो ईश्वर को इसमें याद करने वाली बात ही क्या है? ईश्वर की भक्ति में क्या फायदा है? अच्छे कर्म करते रहो, बुरे कर्म मत करो। और एक बात यह है कि अगर हम उपासना करते हैं और
जो भी ईश्वर कहते हैं कि ईश्वर न्यायकारी है, तो ईश्वर जब न्यायकारी है तो हम जो भी कर्म मिलेंगे उसके फल तो मिलने ही है। तो जब फल मिलने ही है, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलना, कोई छूट नहीं मिलनी, तो ईश्वर को याद करने का क्या फायदा? अपना अच्छे कर्म किए जाओ और अपना जीवन को पास करते रहो। तो जी उसमें कैसे जी उनको समझाया जाए, कैसे व्याख्या कर सकते हाँ हैं? हाँ हाँ, जैसे आपने बताया कि यदि हम कर्म करते हैं तो ईश्वर तो फल ही देता है, तो अच्छे कर्म करते रहो और फल हम भोगते रहेंगे। ईश्वर को याद करना क्या जरूरी है, ईश्वर को प्रणिधान करना क्या जरूरी है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना क्या जरूरी है। तो ये महानुभावों को समझना चाहिए। तो ईश्वर तो न्यायकारी है, हम यदि उचित कर्म करेंगे तो ईश्वर फल देंगे, उचित है, मिलेगा। परंतु ईश्वर को स्मरण करने से उससे उसका जो फल है वो अलग है, पृथक है, वो विशेष है। क्या विशेषता है? तो मैंने कल भी परसों को संकेत किया था, अभी बताना चाहता हूँ। महर्षि दयानंद जी ने बार बार अपने अपने व्याख्यान में कहते हैं, ईश्वर को छोड़ के जो भी हम कार्य करें, ईश्वर के लक्ष्य को छोड़ के कोई भी कार्य करे, वो अनुचित है। यहाँ तक बताया गया। ईश्वर को छोड़ के हमने कोई भी उत्तम कर्म करे, उसका फल उत्तम मिलेगा, कोई आपत्ति नहीं है, परंतु अनुचित है, वो कार्य उचित नहीं है। मान के चले एक व्यक्ति परोपकार कार्य करता है, एक गरीब व्यक्ति को सेवा करने के लिए जाता है और सेवा करता है, बड़े आनंद मिलता है उसमें। कि कोई रोगी व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति को सेवा कर रहा है तो आनंद मिल ही रहा है, परंतु जो सेवा करने के व्यक्ति के अंदर में क्या भावना होता होगा, आप सोचिए। कम से कम ये भावना होगा कि ये रोगी व्यक्ति मुझे तो वाह वाह कर दे, 5 व्यक्ति को तो मेरी प्रशंसा कर ले, कुछ तो मुझे दे दे। भावना यही होते हुए करेगा, क्यों? ईश्वर तो है नहीं। एक व्यक्ति को ये करना चाहिए, यदि मन में आता है, क्यों आपके मन में आता है कि मुझे ये बढ़िया काम है करना चाहिए, तो मन में आएगा क्यों आता है? क्योंकि जो आत्मा जो है वो बिना प्रयोजन से कोई कर्म करता ही नहीं। तो प्रयोजन में निश्चित रूप में किसी ना किसी के फल के प्रति कामना रखता है, प्रति कुछ आशा रखते हुए कर्म करता है, तो वो आशा ही उस कर्म का बाधक होता है। एक पक्ष में कहता है मैं सेवा कर रहा हूं ना, सेवा नहीं कर रहा हूं, मैंने उससे प्रशंसा चाह रहा हूं इसीलिए सेवा कर रहा हूं, उससे मैं फुलहार चाहता हूं इसलिए मैं सेवा कर रहा हूं, इसमें मैं मान प्रतिष्ठा चाहता हूं इसलिए मैं सेवा कर रहा हूं, इससे मैं धन चाहता हूं इसलिए मैं सेवा कर रहा हूं। तो वो सेवा नहीं रहा, वो उचित कर्म नहीं रहा, उसका तो व्यापार हो गई, उसको तो फल मिल गए। तो ये भावना है, यदि ईश्वर से जुड़े हुए करते हैं फल तो मिलेगा, उत्तम कर्म किए हैं तो फल तो मिलेगा ही, नौकरी किए तो आपको वेतन तो मिलेगा ही। तो जो कर्म करते हैं उसका वेतन फल रूप तो मिलेगा, परंतु उसके जो फल है उसका के गुना अधिक हो जाएगा यदि ईश्वर प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं, तो वो आनंद के गुना हो जाता है। एक दूसरे के अभिमान का नाश होता है, जो फल प्राप्त होता है उसमें हम सोचते हैं कि मेरे मेहनत करने के कारण से मैंने प्राप्त किया हूं, इसलिए मैं बड़ा हुआ हूं, मैं धनवान हुआ हूं, मैं बलवान हुआ हूं, मैं प्रतिष्ठावान बना हुआ हूं। परंतु ऐसा है ही नहीं। शरीर दिया ईश्वर ने, बुद्धि दिया ईश्वर ने, शक्ति सामर्थ्य दिया ईश्वर ने, दूसरे व्यक्ति ने सहयोग किए, सभी लोगों की सहायता से, ईश्वर की कृपा से आप उस कार्य को सफल किए, कर्म किए, तब जाके आपको फल मिला है। इसको बुद्धि में ना रखते हुए वो अभिमानी बन जाता है, मैं विद्वान बन गया हूं, मैं धनवान बन गया हूं और मेरे पुरुषार्थ से बना हुआ हूं। ये उसको उस अभिमान के कारण से उसके पास में जो साधन है, वो विद्या हो, बल हो, यश हो, धन हो, वो नष्ट हो जाता है। तो क्या लाभ हुई? मेहनत करेगा और जीरो हो जाएगा, जीवन भर मेहनत करके पैसा अर्जन करेगा, इस अभिमान के कारण से नष्ट हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, चिकित्सालय में सब दे देगा। तो जीरो को जीरो, तो लाभ नहीं। यदि ईश्वर प्रदत्त इच्छा करते हुए काम करता है, जितने कर्म किया उसका तो रेकर्ड में स्टोरेज है ही, और अभिमान के होगा नहीं, तो अभिमान के नाश होता है, साथ साथ उसके फल के गुना वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए हमको ईश्वर प्रणिधान पूर्वक, ईश्वर के आदेश मानते हुए, ईश्वर के निर्देश मानते हुए, ईश्वर के सहयोग मानते हुए कार्य को करते रहना चाहिए। उसमें प्रसन्न। अभी के बात ले लो, अभी जो हम कर्म करते हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप सोचे कि थोड़ी काल के लिए कि मैं यदि ऐसे सोच लो कि मुझे ये लोगों ने वाह वाह करे इसलिए मैं बोल रहा हूं, ऐसे मेरे मन में भावना हो और आप लोगों ने वाह वाह नहीं करेंगे, तो मेरी स्थिति क्या बनेगी?
मैं कर रहा हूं और दुखी होऊंगा। और यदि मैंने ईश्वर के मानते हुए पढ़ा रहा हूं, ईश्वर के आदेश मानते हुए पढ़ा रहा हूं, तो मैं खुश हूं। आप प्रशंसा कर रहे कि निंदा करें, मैं मस्ती से खुश होकर काम कर रहा हूं। परिणाम तत्काल ही मिलता है, वो आशा ही नहीं रहता है कि मुझे ईश्वर देने वाला है ही यहाँ पर। तो ऐसे आपके सुनने कर्म में, बताने में कर्म में, सहयोग करने में कर्म में, जितने भी कर्म करते हैं, जो कर्म करते समय यदि ईश्वर के मानते हुए करते हैं, तो हम तो आनंद भोग ही रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कर रहे हैं। यदि कुछ कामना है तो कामना के प्रति वो तड़प रहता है, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा तो दुखी। कर्म भी कर रहे हैं फिर भी दुखी। तो यहाँ ये स्थिति को हम प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। तो ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा से करें तो ये लाभ है। दूसरे प्रश्न आपका था, ये प्रश्न तो क्लियर हो गया आपको। दूसरे प्रश्न था कि हाँ, कर्म जो न्यायकारी ईश्वर है, कर्म करने से फल दे ही देते हैं, तो उनका न्याय व्यवस्था है। तो हमने ईश्वर को, ये बात वही आया लगभग, अर्थ तो वही रहा ना। और कोई प्रश्न रहा उसके अंदर में, दोबारा थोड़ा आवृत्ति कर सकते हैं यदि आप कोई संशय आपका रहा तो। तो कहना ठीक है। और आचार्य जी, एक चीज और भी है। एक तथ्य है जी। कि इस सांसारिक जीवन में कोई मनुष्य अगर हमारा कोई छोटा सा भी कार्य करता है ना, तो हम उसको धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया बोलते हैं। जैसे आप प्रवचन कर रहे हैं तो आपको हम नमन कर रहे हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखन जी को हम रोज धन्यवाद देते हैं कि आप इतना अच्छा कार्यक्रम चला रहे हैं। तो जब हम यहाँ सांसारिक जीवन में ये कार्य करते हैं, तो ईश्वर ने हमें सब सुख सुविधाएं और दुनिया के सारे संसाधन दिए हुए हैं। तो क्यों ना हम ईश्वर की भक्ति करना तो फिर हमारा कर्तव्य बनता ही है। जी, तो वो भी वेरी गुड, जरूरी है। जरूरी है। और इसमें हमारे, मैं बताया था धन्यवाद देने से लाभ क्या है। इतने लाभ है, इतने लाभ पूछो मत। कृतज्ञता से लाभ इतने संगठित भी हम बनते हैं धन्यवाद से। केवल भावना से, बोलो ना बोलो अलग बात है, भावना मात्र से तो हमारे संगठित रहता है, हमारा हृदय उदार हो जाता है, और जो सुने हुए वो परिपक्व बन जाता है, जो मेहनत सार्थक बन जाता है। ये सारे लाभ है ही। जी ठीक है, सर धन्यवाद। जी का एक पुनः प्रश्न आया है, जी। न्याय प्राप्त करने के लिए किस मंत्र का जाप करना चाहिए? न्याय प्राप्त करने के लिए किस मंत्र का जाप करना चाहिए? ये मुझे पता नहीं। न्याय को प्राप्त करने ईश्वर न्यायकारी जप करो। हे प्रभु आप न्यायकारी, ओम न्यायकारी, तो आप ओम न्यायकारी, तो आप न्यायशील है। आपके सारे न्याय पूर्वक कार्य करते हैं, धैर्य पूर्वक न्याय करते हैं, बुद्धिमत्ता पूर्वक न्याय करते हैं। तो भी मैं न्यायकारी बनूं, मैं निरंतर न्याय करूं, तो ये प्रयोग कर सकते हैं। चंद्रशेखर बाकी शर्मा मंत्र, जी, विशेष मंत्र कोई होगा मुझे पता नहीं, कभी आएगा तो संकेत कर लेंगे आप। चंद्रशेखर शर्मा जी। हाँ नमस्ते, धन्यवाद लखन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने लगभग 2 वर्ष इसको अनवरत चलाया कार्यक्रम को, और आचार्य जी आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ सूत्र दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ईश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है, ईश्वर का धन्यवाद प्रतिदिन ज्ञापित करते रहना चाहिए, और ईश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलते रहना चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य की आत्मा के साथ में परमात्मा है। कोई भी काम करते समय यदि वो वेद सम्मत नहीं होगा तो अंतरात्मा से ही एक आवाज आ जाएगी, नहीं ये काम ठीक नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए। बस इतना ही हम कर लें तो हमारा जीवन सुधर जाए। और बहुत बढ़िया है। न्याय के लिए मंत्र पूछा तो वो तो यही है कि भाई अगर आप सही हैं, अपने मन वचन कर्म से सही हैं किसी भी कर्म में, और किसी मुकदमे में फंस गए हैं, तो न्याय तो आपको मिलेगा ही। अब आज के जमाने में शर्त ये, मंत्र का मतलब सलाह भी होता है कि जो आपका सलाहकार हो यानी वकील हो वो योग्य होना चाहिए। क्यों? राम कुमार पाठक जी, हमारे शिक्षक साथी, धन्यवाद सर। सम्मानित राम कुमार पाठक जी, शिक्षक साथी ललितपुर। आइए पाठक जी, पाठक जी ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। जी पाठक जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए जब तक पाठक जी आते हैं, मुनि जी, मुनि जी आइए। ओम। ओम। हाँ, हम सम्मानीय आचार्य जी। हेलो हाँ हेलो। हाँ जी, एक मिनट हम मुनि जी, एक सेकंड, एक मिनट। हाँ आइए पाठक जी। हाँ हेलो हाँ हेलो, पाठक आवाज आ जी, रही है? आवाज आ रही। हाँ जी वीडियो बंद है आपका, वीडियो खोल लीजिए। जी जी, एक मिनट। हाँ वीडियो खोल लीजिए।
हाँ पाठक जी वीडियो खोल लीजिए। जी जी हाँ खुल गया, आइए जी आइए, स्वागत है। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। और आप लोगों ने बहुत अच्छी जगह जोड़ा है और अभी अध्यात्म यात्रा शुरू कर रहा हूँ, तो अभी तो आप लोगों से सीखूंगा कृष्ण वगैरह धीरे बंद हो गया पाठक जी, बंद, आपका ऑडियो बंद हो गया, ऑडियो खोलिए पाठक जी, ऑडियो बंद हो गया, हाँ खोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सभी को। बिल्कुल बिल्कुल, व्यर्थ नहीं, लेकिन कार्यक्रम के बारे में तो सब तो कह ही सकते हैं जी। आचार्य जी का बहुत अच्छा उद्बोधन है और बड़े अच्छी चीजें बता रहे हैं, मतलब कि हमें अन्य सही नहीं पढ़ के भगवान का ही, ये हर चीज ईश्वर का मान के चलो कि भोजन भी अभी में भोजन ही भगवान का दिया कर रहे हैं, भगवान के ही काम कर रहे हैं। ये चीज हमें बहुत अच्छी लगी आज, और इससे अननेसेसरी टेंशन नहीं होती है, मतलब तो चलो अब धीरे धीरे हम इसमें और आपका सानिध्य लेंगे, कुछ लिटरेचर भी लेंगे। बिल्कुल और लिटरेचर जो है लीजिए, और हाँ पाठक जी इसको बराबर में सुनते रहिए, तो यहाँ आपको सारी ये चीजें मिलती रहेंगी आपको। हाँ जी सूचना भी करूंगा कि कोई भी विद्या हमको प्राप्त करने की इच्छा हो तो जी हम उसके जो जानने वाले व्यक्ति है, अनुभव करने वाले व्यक्ति के पास सानिध्य में रहना ही पड़ता है। कोई हम जी सामान्य यदि गाड़ी सीखने की इच्छा हो ना, तो अभी भी जी ड्राइवर के पास में रह के उससे विद्या को सीखना पड़ता है, उसके अनुशासन में रहना होता है, उसका हेल्परगिरी भी करना पड़ता है। वो जैसे बोलेंगे वो वैसे अनुशासन में रहना ही होता है। तो उसी प्रकार से जीवन को आध्यात्मिक मार्ग में गति करने के लिए भी जो जी इस दिशा में गति करते हैं अनुभवी व्यक्ति, उनके मार्गदर्शन में रहना जरूरी है। नहीं तो जी हमारे मार्ग भटक सकता है, कुछ को कुछ सोचते हुए व्यवहार कर लेंगे तो वो जी हानि जी हो जाता है। तो मैं तो बिल्कुल निवेदन और सभी श्रोताओं को भी निवेदन करता हूँ, अपने अपने जो मार्गदर्शक है, जो इस मार्ग में गति करते हैं, ईश्वर जी हमारा सभी के गुरु तो है, उनके जी मार्गदर्शन में चलेंगे। लेकिन जो जी वर्तमान स्थिति में हमारी स्थिति को समझते हुए हमको समझा सके, बता सके, सरल मार्गदर्शन दे सके, तो उनके पास में भी जाके उनके शंका करके, उनके प्रश्न करते हुए, अपनी स्थिति को बताते हुए जी उनसे इस विद्या को सीखना भी चाहिए। तो जी जी कोई भी विद्या को प्राप्त करने के लिए एक क्रम होता है, जैसे कि हमने आधुनिक शिक्षा का पाठ पढ़ते हैं, उसका भी क्रम होता है ना। पहले 5वीं जी कक्षा पाठ पढ़ते हैं, 6ठी कक्षा, 7वीं कक्षा, ऐसे क्रम से पाठ पढ़ते हैं। ऐसे ही जी इस वैदिक मार्ग में भी क्रम ही होता है। जी तो प्राय तो हमने ऐसे कर लेते हैं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया और अपने को समझ लिया कि मैं सब कुछ जान लिया। तो ये स्थिति प्राय रहता है, मेरे भी अंदर में था ऐसे, परंतु ये स्थिति अनुचित है। तो क्रम से विधिवत आकार में पढ़ाई करना चाहिए, और उसमें जो शंका है कि मैं कुछ परीक्षा लेना है, तो उन्हें आचार्य को बता देंगे कि भाई मैंने ये पढ़ लिया हूँ, तब वो फिर बताते हैं ठीक है इसका प्रश्न उत्तर दे दो, फिर आगे कुछ पढ़ो। ऐसे भी क्रम से पढ़ना चाहिए। और साथ साथ जी में प्रेरणा मिलने के लिए ऐसे जैसे यूट्यूब चैनल में बैठते हैं, कि हमने यहाँ ऑनलाइन क्लास में बैठते हैं, सत्संग करते हैं, उसमें हमको उद्बुद्ध होता है। तो मेरे सभी को निवेदन है कि जो भी स्तर में, हम कोई बूढ़े नहीं कि जवान नहीं कि बच्चे नहीं है, हम तो प्रारंभ से ही शुरू करेंगे। ऐसे मानते हुए क्रम से यदि संस्कार बढ़ाते रहेंगे तो बहुत लाभदायक होगा। तो जी हम आपके साथ हैं, आप कभी भी जी हमको डिस्टर्ब कर सकते हैं, फोन कर जी सकते हैं, तो आप आराम से, आपको मार्गदर्शन हम भी देंगे, दूसरे हमारे गुरुजन व्यक्ति भी दे सकते हैं। बीच बीच में शिविर भी करते हैं, उसमें भी भाग लीजिएगा। तो जी ये जी होगा। बहुत ये अच्छा हमारे किसी आचार्य जी हमारे राम कुमार पाठक जी हैं, शिक्षक साथी हैं, और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं ललितपुर के हमारे। जी जी बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये कल जुड़े थे थोड़ा आचार्य सा। जी को चढ़ाऊं वंदन, अभिनंदन, बहुत अच्छा लगा। और अब जी लगातार जुड़ेंगे आपसे, आज सीखेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद जी। धन्यवाद। आइए मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, आइए मुनि जी, दुबे जी। ओम। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते जी मुनि जी। जानना चाहते हैं कि चित्त और मन, हाँ इसमें क्या कि अलग अलग हैं दोनों? हाँ जी, चित्त अंतःकरण चतुष्टय में चित्त और मन को, दोनों को सत्ता को लिया गया है। परंतु सत्ता आकार में महर्षि दयानंद जी कहते हैं, सत्ता का आकार में चित्त और मन एक ही चीज है। जो मन है, जिसका अहंकार से बना हुआ है मन, वो ही अवयव द्रव्य आकार में एक ही चीज में है।
स्मृति शक्ति के कारण से, उसमें स्मृति शक्ति भी रहता है, संस्कारों का स्मृति शक्ति भी प्रदान करता है, तो इसी कारण से वो हो गया चित्त। और मन जो विचार करने के संस्कार को रखते हुए विचार करने के जो आलम्बन दिखाता है, आत्मा को ज्ञान प्रदान कराता है, कर्म करने के लिए प्रयास करता है, इंद्रिय के साथ संबंध रखता है, तो इन सभी कार्यों के कारण से उसको मन कहा जाता है, मनन कराने के कारण से। और स्मृतियों को लाने के कारण से चित्त कहते हैं, कृत्यों को उठाने के कारण से उसको चित्त कहते हैं। तो एक ही वस्तु में दो प्रकार के नाम होता है, जैसे एक व्यक्ति को भाई भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं, किसी का पत्नी भी होता है व्यक्ति और किसी का होता है। तो इस प्रकार से व्यवहार के दृष्टिकोण से जब मन को रोकने के विचार आता है तब हम चित्त कहते हैं, और मन में कार्य करने के व्यापार आता है तो उसको मन कहते हैं। ऐसे व्यवहार भी किया जाता है, परंतु सत्ता आकार में एक ही है। तो अंतःकरण में चार बात इसलिए कहा गया कि चारों कार्य हो रही है अंतःकरण में, इसी कारण से इनको मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार, इनको चारों को चतुष्ट अंतःकरण कहा गया है, परंतु है सत्ता आकार में तीन ही है। हाँ, इनको अलग अलग बनाया है वहाँ पे, इसलिए मैंने पूछा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। आपने कहा मन बनाम चित्त, तो मैंने सोचा कि जब दोनों एक हैं तो फिर इनको अलग अलग क्यों अंतःकरण चतुष्टय में बनाया? कार्य के दृष्टिकोण से, व्यवहार के दृष्टिकोण से ऐसे कहा गया कि सत्ता जो एक ही है। जी जी। और किसी के मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, मैं फिर शांति पाठ की ओर बढ़ रहा हूँ। किसी के मन में कोई शंका हो, राम सेवक निरंजन जी बात साहब, राम सेवक निरंजन जी, आराधना जी, अश्विनी कन्नौज, अश्विनी चौबे जी कन्नौज, मन मस्तिष्क के दो भाग। चलिए तो अश्विनी जी कन्नौज, अश्विनी बात साहब, अश्विनी जी, अश्विनी चौबे कन्नौज हमारे मित्र हैं, शिक्षक साथी हैं कन्नौज से। चलिए, नहीं है तो फिर हमारे नाती पोते तैयार हैं, वेद प्रकाश शर्मा जी के नाती पोते जो रजिस्टर्ड हैं हमारे शांति पाठ के लिए। आइए। श्रेयांश वशिष्ठ कहाँ है? श्रेयांश वशिष्ठ सो गए, थोड़ा बीमार है इसलिए सो गए। चलिए कोई बात नहीं, तो रेहान वशिष्ठ आ जाए। आइए वशिष्ठ, रेहान जी। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्याम शांति रेडि ओम शांति शांति शांति। जय बोले सोरे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, गुरुवर विजयानंद की जय, वैसी दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय, पंडित लेखराम की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो, आर्य समाज अमर रहे, महाकुंभ की जय, धनी अभिवादन सबको नमस्ते जी, सभी नमः, सबको नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते। और कल पुनः हमारा सौभाग्य रहेगा कि आचार्य प्रिय जी को कल सुनेंगे आप लोग। इसके बाद बाकी शेष कार्यक्रम हमने डाल दिया है आपके ऊपर, और लगातार अनवरत रूप से नए नए विद्वानों को आप लोग सुनते रहेंगे। जी जी, कल का एक दिन का और अवसर हमें आप मिल रहा है आचार्य प्रिय जी को, और बहुत ही आध्यात्मिक चर्चा आप रख रहे हैं। और इसके बाद में 2 तारीख को इनका रहेगा। 3 तारीख को हमारे जम्मू कश्मीर में जो प्रोफेसर हैं आचार्य सत्यप्रिय जी, उनका कार्यक्रम रहेगा। और लगातार एक सूची हमने डाली हुई है आपके पास में। 4 दिसंबर को आचार्य लोकेन जी, और 5 और 6 दिसंबर को आचार्य करमबीर जी अजमेर, और 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आचार्य प्रभामित्र जी, और 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आचार्य रामनिवास जी गुड़ग्राम। रामनिवास जी गुड़ग्राम जी पहली बार जुड़ेंगे आपके बीच में, तो सभी को सुनिए। और जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, प्रयास करिए कि वो
उनको आप समय से सूचित करें, जुड़े ज्यादा से ज्यादा। ये सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा वेदों से हो, इस उद्देश्य की पूर्ति हम सब लोग करें। कृतवंतु विश्वमार्यम का नारा हमारा गूंजते रहे। आप सभी के लिए सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। नमस्ते सभी को सादर नमस्ते जी। राजेश्वर भाई जी, नमस्ते। नमस्ते राजेश्वर जी, भाई। कैसे भाई राजेश्वर जी? नमस्ते। ठीक ठाक हूँ, बढ़िया हूँ। रोज आपसे जुड़ के बहुत संतोष है। बीएस जी का रोज कक्षा होती 8 बजे से 8:30 बजे तक ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पर जी। किसी को जुड़ना है तो जुड़े, महान भाव से कहिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो तो आचार्य जी का चलते ही रहता है। और शेर सिंह जी अलीगढ़, बिमलेश कुमार जी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का चल रहा अभी, जी जी जी, दर्शना का विषय चल रहा। बिल्कुल बिल्कुल रोज जी, कोई भी जुड़ सकते महान भाव। जी जी, जुड़ेंगे जुड़ेंगे। चलिए, शुभ रात्रि, नमस्ते सभी को। नमस्ते जी, नमस्ते सभी को, नमस्ते जी। माता जी नहीं आ रही क्या बात है आज? माता चंद्रकांता जी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, तो कल उनका मैसेज आया था कि हम क्षमा चाहते। हमने कहा क्षमा की कोई बात नहीं है, आप स्वस्थ रहिए, फिर आ जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़ी अस्वस्थ हो गई है माता जी। जी, इसलिए देख रहे हैं हम। हाँ, अब उम्र भी उनकी हो गई, 18 साल की हो चुकी है वो। अरे अभी बहुत है। हाँ, लेकिन आज आएंगी, वो मौसम की वजह से थोड़ा हो गया है। शुक्ला जी, सम्मानीय बलराम सेन जी देख रहे हैं हम इनको, आपको चंद्रशेखर शर्मा जी, प्रेम सचदेवा जी, डॉक्टर साहब, मैं नाती पोतों के, और सभी के लिए सादर नमस्ते। राघन भैया। हाँ जी जी, ये राकेश कुमार आदि के वो एक वो चरित्र का मानचित्र हाँ, मानचित्र के साथ वो, हाँ वो हम भी कहे थे नाम के एक कॉपी के वास्ते। नहीं, वो हो जाएगा, आप चिंता न करें, हमें सबका ध्यान है, जिन जिनको चाहिए वो मिल जाएंगे। हमने उनसे कह दिया है, वो बनवा रहे हैं। ठीक है जी। तो उसकी राशि हम भेजते हैं। हाँ जी, राशि भेजना है ना? राशि हम बता देंगे तब डाल देना, आप अभी मत डालना, जब मैं कह दूंगा। वही मैं हाँ, नहीं, एक आपके लिए, एक नरोला जी के लिए, एक मुनि जी के लिए, मुझे पता है। जी जी, ठीक है। आपकी तरफ से 3 लोगों को नमस्ते, नमस्ते भैया। ये 3 लोगों को आपकी तरफ से हैं क्या? हाँ जी, हमारी तरफ से हमारे बेटे की शादी है। जी जी जी। अच्छा, अरे धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। नमला जी तैयार, आपकी हमारी और एक और है